हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण विधियों में प्रोजेक्ट विधि का अध्ययन करेंगे, योजना विधि का अध्ययन करेंगे। यानी किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? योजनाबद्ध या योजना विधि का शिक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? योजना विधि का शिक्षण कहलाती है। यानी सामान्य हम बात करें तो इसमें जो है, इस विधि के अंतर्गत अस्थायी रूप से ज्ञान कराने के लिए, अस्थायी रूप से लॉन्ग टर्म के लिए ज्ञान कराने के लिए व्यक्ति को कार्य के साथ उसके ज्ञान और अनुभव को जोड़ दिया जाता है, ताकि यह ज्ञान काफ़ी अस्थायी रूप से बन जाता है। यानी ज्ञान और कार्य के साथ ज्ञान और अनुभव को जोड़ते हुए अस्थायी ज्ञान कराने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम योजना विधि कहते हैं। यह विधि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत जो ज्ञान होता है वह अस्थायी रूप पकड़ लेता है, आत्मसात अधिगमकर्ता उसे कर लेता है। यही कारण है कि इस विधि का प्रयोग जो है एकदम धरातल स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर किया जाता है, ताकि वह समस्या जड़ मूल से दूर हो सके या व्यक्ति की वह आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके। तो आइए इस विधि के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। इस विधि की शुरुआत जो है हालांकि अमेरिका में हुई थी। इस विधि की शुरुआत जो है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के जो थे किलपैट्रिक्स, इन्होंने इस विधि को शिक्षण विधि के रूप में ज़्यादातर शामिल किया। शिक्षण विधि के रूप में इन्होंने शामिल किया, जो जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। परंतु जैसे रह गया ना कि उस प्रयोजनवाद सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से एक अलग स्वरूप प्रदान करने में किलपैट्रिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए इस योजना विधि के जन्मदाता के रूप में किलपैट्रिक को जाना जाता है। किलपैट्रिक्स ने इसका जो है विशेष जो है व्याख्या अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड्स में जो है किया है। यानी विधियों का आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो है अपने जो है इस विधि का वर्णन किया है या इस विधि के विषय में बताया है, जो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता को करके सिखाया जाता है। अधिगमकर्ता मुख्य भूमिका में होता है और उसके कार्य के आधार पर उसे सिखाने का कार्य किया जाता है, कार्य करते हुए उसे सिखाने का कार्य किया जाता है। तो आइए हम लोग इस विधि को विशेष रूप से देखते हैं। किलपैट्रिक्स ने कहा कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो सामाजिक वातावरण में, यानी जो सामाजिक वातावरण है, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित वातावरण है, उसमें पूर्ण संलग्नता के साथ, यानी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण व्यवहार से, पूर्ण सोच से, पूर्ण समझ से, पूर्ण आर्थिक सहयोग से या पूर्ण रूप से अन्य लोगों के सहयोग से भी, यानी पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य है। सामाजिक वातावरण में पूरे मनोभाव से किया जाने वाला एक उद्देश्य पूर्ण कार्य जब करते हैं या कोई कार्य निश्चित योजना बना करके उद्देश्य के अनुरूप करते हैं, तो वह जो है क्या कहलाती है? योजना विधि कहलाती है। वह क्या कहलाती है? योजना विधि कहलाती है। क्यों इन्होंने ये कहा कि नहीं पूर्ण संलग्नता और उद्देश्य पूर्ण कार्य? इन्होंने कहा कि योजना विधि तभी सार्थक हो सकती है जब कार्य करने के पीछे कोई निश्चित उद्देश्य हो और उसके पीछे कोई निश्चित योजना हो। यानी उद्देश्य और योजना जब हो तब जा कर के जो है वह योजना विधि होगा, नहीं तो नहीं संभव है। ये क्योंकि इसमें जब व्यक्ति अगर उद्देश्य पूर्ण या निरर्थक कार्य के लिए इस विधि का कोई मतलब नहीं, सार्थक कार्य के लिए यानी उद्देश्य पूर्ण कार्य के लिए जो योजना तैयार करके व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस कार्य में वह व्यक्ति सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, तो वह क्या कहलाती है? योजना विधि कहलाती है। इसको किलपैट्रिक्स ने अपने भाषा में परिभाषित करते हुए कहा। आइए हम लोग इस योजना विधि को अपनी भाषा में समझते हैं। अस्थायी अधिगम कराने के लिए, यानी अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा ज्ञान जो हो या जो हमारा व्यवहार परिवर्तन हो कभी न भूले, अस्थायी रूप से बना रहे, यानी अस्थायी ज्ञान कराने के लिए, अस्थायी अधिगम कराने के लिए उद्देश्य पूर्ण कार्य करते हुए, निरर्थक कार्य नहीं, उद्देश्य पूर्ण कार्य, वह कार्य का कुछ मतलब हो, संसार में कुछ आपके लिए मतलब हो, उसका कुछ स्पष्ट दृष्टिकोण हो, मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो, या आपके लिए
वो या समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, आवश्यक हो। यानी अस्थायी रूप से अधिगम कराने के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हुए ज्ञान और अनुभव को, यानी जब इस कार्य को करेंगे तो उसमें जो आपको ज्ञान होगा वह और जो अनुभव होगा, जो आप महसूस करेंगे, उसको आत्मसात कराने के लिए, यानी स्वयं धारण करने के लिए अस्थायी रूप से जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योजना विधि कहते हैं। योजना ऐसे भी कह सकते हैं। योजना विधि के अंतर योजना विधि वह विधि होती है जिसमें अस्थायी अधिगमकर्ता को अस्थायी अधिगम कराने हेतु उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हुए ज्ञान और अनुभव को आत्मसात कराने का प्रयास किया जाता है, या अस्थायी ज्ञान और अनुभव को आत्मसात कराया जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड्स कहते हैं या योजना विधि कहते हैं। यानी अधिगमकर्ता को अस्थायी अधिगम कराने के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हुए ज्ञान और अनुभव को आत्मसात कराने हेतु जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है या जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वह शिक्षण विधि में योजना विधि कहलाती हैं। ये इसका व्यवहारिक तौर से अर्थ हुआ, जो समस्त उसके आधारभूत तत्व और गतिविधियों को शामिल करते हुए अर्थ बताने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो शेयर करते रहिए। बीच में क्या दिक्कत है शेयर करने में? शेयर तो करते रहिए। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं कि जो योजना विधि होती है इसके 4 महत्वपूर्ण स्वरूप होते हैं। इन चारों स्वरूपों में योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य किया जाता है तो परिणाम आते हैं, या वह कार्य में सफलता मिलती है, या आपको अस्थायी रूप से अधिगम होता है। पहला है रचनात्मक योजना। रचनात्मक योजना मतलब जैसे किसी चीज़ को आप रिसर्च कर रहे हो, खोज रहे हो कि अगर इस मॉडल की गाड़ी है तो इसमें और कौन सा मॉडल या क्या इसमें परिवर्तन कर दें, क्या जोड़ दें कि जो है और सुंदर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगे, तो उसको कहेंगे रचनात्मक योजना। यानी रचनात्मक योजना कहा जाएगा उसको, रचनात्मक योजना कहा जाएगा। यानी किसी चीज़ के निर्माण करने से संबंधित होता है। किसी चीज़ के, जैसे आपने कोई चीज़ आविष्कार कर दिया तो वह रचनात्मक योजना विधि कहलाए। तो वो जो आविष्कार होता है उसमें भी प्रारूप होते हैं कि उसमें भी एक स्टेप बनता है कि इसके बाद एक कार्य, इसके बाद एक कार्य, इसके बाद एक कार्य, इसके बाद एक कार्य, तब वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसमें योजना भी होती है, कार्य भी होता है, तब वो वस्तु बनती है। तो ऐसा जो होता है उसे हम कहते हैं रचनात्मक योजना। दूसरा होता है रसास्वादन योजना। जैसे रसास्वादन का मतलब ऐसी चीज़ों की रचना करना या ऐसी विधियों का या ऐसे कार्यों को करना जिसमें हमको आनंद मिले। जैसे संगीत, भोजन, संगीत हुआ, भोजन हुआ, मनोरंजन हुआ, रंगोली हुई, मूर्ति हुई, चित्रकला हुआ। तो यानी रसास्वादन, हमको एक सुख मिलता है, एक रस मिलता है। 7 असुर 9 रस, 9 रस में से कोई भी रस मिले तो उसको जो है उसमें भी योजना बनाना होता है कि यह गाना इस तरह से है तो कौन सा वाद्य यंत्र बनेगा, कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा, उसमें किस स्टेप में बजेगा, किस ढंग से बजेगा, कब बजेगा, किस रूप में बजेगा, किस सुर ताल के साथ बजेगा। तो ऐसा जब आप योजना बना करके जो संगीत बजाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? रसास्वादनात्मक योजना कहलाएगा। अगला है अभ्यासात्मक योजना। अभ्यासात्मक योजना का मतलब ये होता है कोई चीज़ पहले से है, आपको वैसा बनना है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप अभ्यास करेंगे कि ऐसे ऐसे बाल खेलना होगा, ऐसे ऐसे मारना होगा, ऐसे ऐसे इन बातों का ध्यान रखना, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप इसे एनसीसी का अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या एनसीसी का आप ले रहे हैं तो आपको पता है कि ये ऐसे ऐसे किया जाता है। फिर उसके संग आपको अभ्यास को अपनाना पड़ेगा। जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो वह चीज़ आ जाएगी। जैसे योगा होगा कि जो आसन का जो
स्वरूप बनाया गया है, आसन जो लोग करते हैं, तो पहले आप क्या करते हो, उस सब चीज़ को ध्यान से देख लेते हो तो प्रक्रिया तो समझ में आ जाती है, लेकिन शरीर को इस तरह से बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। तो उसके लिए योजना बनाना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसे करें, यहाँ पर ऐसे करें, तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो चीज़ बन जाती है। जैसे अगर कोई लड़का को क ख ग घ सिखाया जाए तो उसको आपको ध्यान में योजना बनाना पड़ता है कि इसको ये चीज़ आती है तो इसको यहाँ से सिखाएं। तो उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप योजना बनाते हुए उसको कार्य कराते हुए वो चीज़ सिखा दी जाती है। तो यह क्या कहलाता है, अभ्यासात्मक योजना कहलाता है। चौथा है समस्यात्मक योजना। समस्यात्मक योजना का मतलब ये हुआ, जैसे अगर भारत में गरीबी है तो गरीबी को किस प्रकार दूर करोगी, तो आप अब इसको बताना होगा कि पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो उसके बाद जो है गरीबी इस तरह से कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। जैसे कोई स्मगलर आ गया या कोई आतंकवादी आ गया तो समस्यात्मक योजना बनेगी कि आप इस तरह से जाइएगा, हम उस तरह से जाएंगे, फिर यहाँ पर आप पहले अटैक कीजिएगा, बाद में मैं अटैक करूँगा, फिर यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, फिर वहाँ से आप आइएगा। इस तरह से योजना बनती है। तो वो जो समस्यात्मक योजना बनती है, इस समस्यात्मक योजना बनाते हुए उस समस्या का हल निकाला जाता है, उस कार्य को कराया जाता है। तो इसमें सभी में कार्य होते हैं, इसमें भी कार्य होता है, इसमें भी कार्य होता है, इसमें भी कार्य होता है, इसमें भी कार्य होता है। सब में अनुभव और ज्ञान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये योजना विधि के विभिन्न ये स्वरूप हैं। इन्हीं विचार स्वरूपों के अंतर्गत पूरी योजना प्रक्रिया, योजना विधि अपनी कार्य करती रहती है, अधिगमकर्ता को ज्ञान और अनुभव कराते हुए उसके व्यक्तित्व का या उसके ज्ञान का अस्थायी रूप से निर्माण और विकास करती रहती है। अस्थायी रूप से उसके ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास करती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि योजना विधि का अर्थ भी आप समझ गए होंगे और योजना विधि के जो विभिन्न स्वरूप हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।